T20 वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसा आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसको सबसे पहले भारतीय टीम ने ही जीता था। उस टीम के एक खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा को छोड़कर सभी खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। बेहद खास था वो टूर्नामेंट, इसलिए भी क्योंकि इसके बाद से हमने कभी T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि एक अंडरडॉग मानी जा रही भारतीय टीम ने वहां हर किसी को चौंका दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ जोगिंदर शर्मा का वो आखिरी ओवर, या फिर युवराज के ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के वाला मैच, बहुत से यादगार मैच थे। ऑस्ट्रेलिया की खूंखार टीम को जिस तरह युवराज सिंह ने आड़े हाथों लिया, वो मेरा आज भी फेवरेट है। इस टूर्नामेंट के करीब 17 साल के इतिहास में टीम इंडिया ने कई ऐसे मैच खेले जिन्हें आज भी याद करके फैंस के दिल को ठंडक पहुंचती है। ऐसे ही 5 मैचों की बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिन्हें रिलीव कर आपको यकीनन ही T20 वर्ल्ड कप का फीवर अभी से चढ़ना शुरू हो जाएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2007 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो उस वक्त शिकार पर थी, कुछ नहीं छोड़ रहे थे कंगारू। 2003 का वर्ल्ड कप हमसे छीना था, 2007 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था, और फिर सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में एक ऐसी भारतीय टीम जिसमें ना तो सचिन तेंदुलकर थे, ना सौरव गांगुली, और ना ही अनिल कुंबले, और ना जहीर खान। इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई अपनी टीम तक भेजने को राजी नहीं थी, लेकिन किसी तरह टीम पहुंच गई। उस टूर्नामेंट के लिए जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के लिए फ्लाइट पकड़ रही थी, तो आधे से ज्यादा खिलाड़ियों को उनका भूत और भविष्य ही मालूम नहीं था, लेकिन वो टीम किसी और ही मूड में थी। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान और मेजबान साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का हराकर टीम का सामना हुआ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और टीम इंडिया पहले बैटिंग करने के लिए उतरी। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही उस मैच में उतरी जैसे एक टीम को नॉकआउट में उतरना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 9 रन बना पाए और गौतम गंभीर ने बनाए 24। 8 ओवर में टीम इंडिया के सिर्फ 41 रन थे। फिर बैटिंग के लिए आते हैं युवराज सिंह। यहां से यूवी ने सिर्फ 30 गेंद खेली थी। सिर्फ 38 मिनट ही उस पारी में यूवी ने कंगारुओं को ऐसा धुना कि उनके कंधे झुक गए। आउट होने से पहले उन्होंने 233 के स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए थे। ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग यूवी ने उस समय कर दी थी जब T20 क्रिकेट ट्रेंड में भी नहीं था। धोनी के 36 रनों के दम पर टीम ने 188 रन बोर्ड पर लगाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत बल्लेबाजी होने के बाद भी 173 रन ही बना पाई। वो एक ऐसी रात थी जब भारतीय गेंदबाजों ने एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, एंड्रू साइमंड्स, माइकल हसी और माइकल क्लार्क जैसे बल्लेबाजों से भी पार पाली थी, और इंडिया ने पार पाई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम से। अब बात करते हैं दूसरे बेस्ट मैच के बारे में। ये मैच भी 2007 वर्ल्ड कप से ही है। आगे बात की जाएगी भारत बनाम पाकिस्तान 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन सामने थी आर्च राइवल पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान को भारत ने इस टूर्नामेंट में पहले ही लीग स्टेज के एक मैच में हरा दिया था। वो मैच बॉल आउट में खत्म हुआ था। खैर, फाइनल मैच में आई टीम इंडिया की पहली बैटिंग। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हवा भी नहीं लगने दे रहे थे भारतीय बल्लेबाजों को। उस दिन युवराज, धोनी, रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान कोई नहीं चला, लेकिन एक इंसान अकेला लड़ता रहा उस दिन। नाम है गौतम गंभीर। गंभीर ने उस मैच में 75 रन की शानदार पारी खेली थी। ये रन इतने थे कि सब भारतीय बल्लेबाज मिलकर भी इतने ही रन बना पाए थे। बोर्ड पर टोटल स्कोर 157 का था। छोटा स्कोर था, पर वो दिन भारत के गेंदबाजों का था। इरफान पठान और आरपी सिंह ने एक एक कर पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को चलता कर दिया, लेकिन मिसबाह-उल-हक खड़े रह गए। वो इतना चिपक गए कि 9 विकेट गिरने के बाद भी वो भारतीय गेंदबाजों को टारगेट लगातार करते रहे। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। गेंद थी जोगिंदर शर्मा के हाथों में। पहली 2 गेंदों पर 7 रन आ गए थे, जिसमें मिसबाह का एक लंबा छक्का शामिल था। लेकिन ना जाने अचानक मिसबाह को क्या हुआ, उन्होंने एक स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गई श्रीशांत के हाथों में और उन्होंने भी कोई गलती नहीं की। इस तरह टीम इंडिया ने पहला ही एडिशन वर्ल्ड कप का जीत लिया था। यह बहुत ही खास जीत थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया पर किसी को भरोसा तक नहीं था, लेकिन टीम ने वो कप जीतकर सभी को गलत ठहरा दिया था। इस क्रम में तीसरे मैच की अब बात कर लेते हैं। ये मैच है 2016 वर्ल्ड कप से। इंडियन टीम घर में खेल रही थी। मैच था बांग्लादेश के खिलाफ। टीम इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज मिलकर इस मैच में सिर्फ 146 रन बोर्ड पर लगा पाए थे। इस मैच में बांग्लादेश भारी पड़ रहा था, और डर यही था कि 2007 वर्ल्ड कप जैसा ही कुछ ना हो जाए, यानी बांग्लादेश से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होने का डर। बांग्लादेश की पारी में जो भी कुछ हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में उसे जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी। गेंद धोनी ने कुछ ही दिन पहले टीम में आए हार्दिक पांड्या के हाथों में थमा दी। इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आया। फिर अगली 2 गेंदों पर आए 2 चौके। 11 में से पहले 9 रन सिर्फ 3 गेंदों पर ही बन चुके थे। अब अगली 3 गेंदों पर रह गए थे सिर्फ 2 रन। स्ट्राइक पर अच्छे खासे बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे महमदुल्लाह। भारतीय टीम हार ही चुकी थी लगभग, लेकिन फिर मुशफिकुर रहीम और महमदुल्लाह ने ऐसी गलती कर दी जिसकी उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी। अगली दोनों गेंदों पर एक जैसा शॉट खेलकर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। जो मैच बेहद आसानी से 2 ग्राउंडेड शॉट खेलकर जीता जा सकता था, उन्हें हवा में खेलकर दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दी थी।
आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को चाहिए थे जीत के लिए 2 रन और हार्दिक और धोनी ने मिलकर टीम के लिए मैच बचा लिया। बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला था। इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि अगर हारते तो सीधा वर्ल्ड कप से बाहर होते। अब चौथे नंबर पर आता है एक ऐसा मैच जिसे सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए याद रखा जाता है। यह मैच भी 2016 T20 वर्ल्ड कप से ही था। मोहाली का मैदान था और भारत के सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैच लीग स्टेज का था, लेकिन इसे जीतने वाली टीम ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा सकती थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 160 रन लगा दिए। मोहाली की मुश्किल विकेट पर वो काफी अच्छा टोटल था और रही सही कसर पूरी कर दी थी भारतीय बल्लेबाजों ने। रोहित ने बनाए थे 17 गेंदों पर सिर्फ 12 रन, वहीं धवन के बल्ले से आए थे 12 गेंदों पर सिर्फ 13 रन। लेकिन बड़े मैच और विराट कोहली, ये संबंध नया नहीं है भाई, बहुत पुराना है। वो दिन भी कोहली का ही था। पूरे भारतीय बल्लेबाजी यूनिट में सिर्फ उनका बल्ला चला और ऐसा चला कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर वो भारी पड़ गए। विराट उस मैच में 81 रन बनाकर नाबाद लौटे थे और टीम इंडिया ने एक मुश्किल मैच 5 गेंद पहले ही जीत लिया था। अब एक ऐसे मैच की बात करते हैं जो बिना किसी डाउट के वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच कहा जाता है और मैंने इसको अपनी लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है और सबसे बेस्ट मैं भी इसे मानता हूँ। भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022, 23 अक्टूबर 2022 का दिन, ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। T20 वर्ल्ड कप का एक अहम मुकाबला और भारत के सामने पाकिस्तान की ही टीम थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर लगाए 8 विकेट खोकर 159 रन। टीम इंडिया के तगड़े बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए टारगेट तो आसान पड़ रहा था, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ही 10 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम की मुश्किल यहीं समाप्त नहीं हुई। 6.1 ओवर तक 2 विकेट और गिरे। स्कोर सिर्फ 31 रन। आउट होने वाले खिलाड़ियों में सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का नाम भी अब जुड़ चुका था। इंडियन टीम पूरी तरीके से कोलैप्स करती हुई नजर आ रही थी। दूसरे छोर पर खड़े हुए विराट कोहली टीम के बल्लेबाजों को आते जाते हुए देख रहे थे। फिर क्रीज पर विराट का साथ देने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। स्टेडियम में बैठे क्रिकेट फैंस और मैच के कमेंटेटर्स के रिएक्शन से लग रहा था कि यह मैच भारत के हाथों से निकल चुका है। खैर, विराट और हार्दिक ने यहां से एक लंबी साझेदारी बनाई। दोनों ने मिडिल ओवर्स में भारत को और नुकसान नहीं होने दिया और बीच बीच में कुछ बाउंड्रीज भी आती रहीं। अंत के 3 ओवरों में भारत को 48 रनों की जरूरत थी। इनमें से 1 ओवर शाहिन अफरीदी का था और 1 हारिस राउफ फेंकने वाले थे। ये दोनों ही मौजूदा समय में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में गिने जाते थे और उस समय तो और भी ज्यादा घातक थे। खासकर डेथ ओवर्स में रऊफ की 6 गेंदों को मारना तो दूर खेल पाना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 18वां ओवर फेंकने आए शाहिन की पहली, तीसरी और छठी गेंद को विराट ने बाउंड्री के पार भेजा। इस ओवर में आए 17 रन। अब 12 गेंदों पर रह गए थे 31 रन, लेकिन गेंद थी हारिस राउफ के हाथों में। पहली 4 गेंदों पर आए मात्र 3 रन। अब 8 गेंदों पर टीम इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 28 रन। यहां से भारत का जीतना किसी मिरेकल से कम तो नहीं माना जाता और शायद विराट ने ऐसे मिरेकल करने के लिए अपना बल्ला उठाया था। ओवर की अगली 2 गेंदों पर आए 2 छक्के, पहला एकदम सीधा और दूसरा फाइन लेग के ऊपर से। बड़े बड़े दिग्गजों का यह मानना था कि विराट ने जिस तरह इस ओवर की 5वीं गेंद पर 6 लगाया, वैसा शॉट उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हर्षा भोगले का रिएक्शन बता ही रहा था। उन्होंने कहा था, ये फेमस वर्ड्स हैं, आपने भी सुने होंगे, विराट गोज डाउन द ग्राउंड, विराट गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। मतलब कि मैच पूरी तरीके से सेट हो चुका था। अब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और गेंद लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज के हाथों में थी। विराट ने इस ओवर में भी एक छक्का उड़ाया और अंत में टीम इंडिया गिरते मरते आखिरी गेंद पर इस मैच को जीत गई। विराट ने आखिरी के आधे घंटे पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर धुना और टीम इंडिया के लिए नामुमकिन लग रही जीत को ये खिलाड़ी पाकिस्तान के जबड़े से छीन लाया था। विराट 53 गेंदों पर 82 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट के फाइटिंग करेक्टर की एकलौती कहानी नहीं है, वो कई बार ऐसे कारनामे कर चुके हैं। ये हुई भारत के उन 5 बेस्ट मैचों की बात जिनको मैंने आपके लिए चुना था कि ये बेस्ट हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में से। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनमें से कोई ऐसा मैच था जो बच गया या फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने इससे भी अच्छे मैचेस खेले हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। मेरा नाम दीपेश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।